नमस्कार दोस्तों। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने ये क्वेश्चन लिखे थे आपके लिए टेस्ट के लिए, ये हमारे टेस्ट प्रैक्टिस 2 था। अब इसके सॉल्यूशन आपने कमेंट बॉक्स में लिखे हैं, ठीक है। अब जिनको नहीं आए उनके लिए है, और जिनको आ गए हैं वो अपना एक बार चेक कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं करा है, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, आप अब चेक कर सकते हैं इनके आंसर, ठीक है। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ 30% ऑफ ए इक्वल्स टू 0.25 ऑफ बी इक्वल्स टू 1/5 ऑफ सी, देन ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर क्या करते हैं हम, ये सारे इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे, मान लो ये सारे इक्वल हैं हमारे के इक्वल हो गए, ठीक है। तो 30% ऑफ ए, परसेंट का सिंबल हटाता हूँ तो ये कितना हो गया 30/100 या फिर 3/10। ओके, तो ए किसके बराबर आ जाएगा, अगर 3/10 ए बराबर के है, ये मेरा बराबर के है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बराबर हो जाएगा मेरा k/10 k/3। ए किसके बराबर आ जाएगा 10 k/3 के लिए, और बी किसके बराबर आ जाएगा, बी 0.25 है, 0.25 को लिख सकता हूँ 25/100, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा 1/4 के हो जाएगा। तो b अगर ये k के बराबर है ये b, तो b किसके बराबर आ जाएगा 4k के, b आ गया मेरा 4k के इक्वल, ठीक है। और 1/5 ऑफ c, ठीक है, बराबर k की है, तो k किसके बराबर, c किसके बराबर आ जाएगा 5k के, ये आ गया c 5k के। अब यहाँ से रेशो निकालना है, ठीक है। अब रेशो निकालना है तो सबसे पहले ये 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, या फिर सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, k से k कट गए, ठीक है। ये हो गया 10:12:15, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखो जब किस्मत अच्छी होती है तो इतने आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। इनके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ए की वैल्यू निकालते हैं, बी की या सी की, या फिर इनको रेसिप्रोकल करके लिख लो। अगर आपको के नहीं लिखना ना, तो इनको सीधा जो भी वैल्यू है ना उसको रेसिप्रोकल लिख लो। अब जैसे 3/10 है तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 10/3, 1/4 है, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 4, 1/5 है, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 5। तो ए रेशो बी रेशो सी निकल गया यहाँ से, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं इनके अंदर से किसके कितने कितने नंबर आते हैं। देखो प्रीवियस ईयर कर रहे हैं हम ये, ठीक है, और प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे, हमें पता होना चाहिए कितना आ रहा है। ये कहता है प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज हो जाती है 2% से, एक पर्सन इनिशियली परचेज करता है 49 kg, तो उतने ही अमाउंट में अब कितना करेगा। मान लो प्राइस थी पहले उसकी, यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस, यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट, और यहाँ पे हो जाता है हमारा एक्सपेंडिचर, ठीक है। मान लो प्राइस थी उसकी पहले 100 रुपये की, ठीक है। बोर्ड में नहीं आ रहा होगा ये, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले उसकी प्राइस थी, ठीक है, फिर अमाउंट लिख लेते हैं और एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं, ठीक है। पहले मान लो उसकी प्राइस थी 100 रुपये की, ठीक है, और कितना खरीदता था 49 kg खरीदता था, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, ये हो गया 4900। ओके, अब क्या कह रहा है कि अब उसकी प्राइस 2% से डिक्रीज हो गई है, इसका मतलब है ये अब प्राइस कितनी होगी उसकी 98 रुपीज़, ठीक है। अब कितने खरीदेगा, एक्स खरीदेगा, कितने अमाउंट में, इतने में ही। तो अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो इसको डिवाइड कर दो मैं 98 से, हो जाएगा 4900/98, ये हो गया 100, ये हो गया 2, ये हो गया 50। तो अब अमाउंट कितना आ गया मेरा 50। अब कितने खरीदेगा वो 50 kg, ठीक है, हो गया। कितना सिंपल था ये भी। ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया हमारा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये कहता है 2 नंबर ग्रेटर देन थर्ड नंबर बाय 20% एंड 50%, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। ये कहता है हमारे पास 3 नंबर हैं, मान लो मेरे पास 3 नंबर हैं ए बी और सी, ठीक है। ये 2 नंबर, ये हो गए पहले 2 नंबर, ये हो गया तीसरा नंबर। ये कहता है कि जो पहले 2 नंबर है ना वो तीसरे नंबर से 20% और 50% ज़्यादा है। मान लो तीसरा नंबर अगर मेरा 100 है, ठीक है, तो पहला नंबर इससे 20% ज़्यादा होगा, इससे 20% ज़्यादा मतलब 120 हो गया। दूसरा नंबर 50% ज़्यादा है, मतलब वो कितना हो गया मेरा 150 हो गया। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर, ठीक है, मतलब परसेंटेज निकालनी है। ये हो गया मेरा 100, यहाँ पे लग जाएगा परसेंटेज का सिंबल। अब किसके नीचे क्या आएगा,
फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, सेकंड के, तो सेकंड नंबर हमारा नीचे आ जाएगा, ये आ गया हमारा 150, ठीक है, और फर्स्ट नंबर ऊपर आ जाएगा 120/150। इसको 30 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 4/5। अगर मैं 100 से भी नहीं करूं तो देखो यार 4/5 कितना हो जाता है मेरा 80%, 1/5 20, तो 4/5 कितना हो जाएगा मेरा 80%, ठीक है। इसका मतलब है जो मेरा फर्स्ट नंबर है ना वो 80% है सेकंड नंबर के, ठीक है, इसका आंसर आ गया 80%, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कहता है इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। मतलब एक इलेक्शन था जिसमें से 10% वोटर्स ने अपना वोट नहीं दिया, वो गए ही नहीं। तो अब वैलिड वोट देख, और क्या कह रहा है 60 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक। ब्लैंक कह दो या फिर उन्होंने क्या दे दिया, नोटा दे दिया, ठीक है, किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं मिला, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे वैलिड वोट निकालता हूँ, वो कितने हो जाएंगे, 10% ने दिया ही नहीं तो वो काउंट होगा ही नहीं, तो ये हो गया 90%। 90% में से 60 बंदों ने अपने वोट खाली छोड़ दिए, माइनस में 60, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट। मान लो यहाँ पे कैंडिडेट है ए और कैंडिडेट है बी, ठीक। द विनर वाज सपोर्टेड बाय 47% ऑफ ऑल द वोटर्स। मतलब जितने भी वोटर लिस्ट में थे उसके 47%, ना कि वैलिड वोट के 47% मिले हैं, ठीक है, टोटल के। तो ए को कितने मिल गए, नेट 47%, ठीक है। तो बी, बचे हुए वोट किसको मिले होंगे, बी को। तो बी को कितने मिले हैं, बी को इसमें से अगर मैं 47 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो 90 में से 47% सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 43%। तो बी को कितने मिल गए 43% माइनस में 60 वोट्स, ठीक है। अब ये कहता है कि जो विनर कैंडिडेट है वो 308 वोट से जीत गया। मतलब इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है 308। तो ए माइनस बी कर देते हैं, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। 47 में से 43 गई 4%, 4% प्लस में 60, ये किसके बराबर हो गया हमारा 308 के। 60 इधर जाके ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 368, माइनस हो जाएगा, सॉरी ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। 308 में से 60 चले गए, कितने आ गए 248। यह क्या 248, 4% 248 के बराबर है, तो 1% कितना आ जाएगा मेरा 62 के, ठीक है। तो 100% कितना आ जाएगा मेरा 6200। मतलब उधर कितने वोटर्स थे मेरे 6200 वोटर्स थे, ठीक है। तो ये आपके चारों क्वेश्चन हो गए। अब जिसके ये क्वेश्चन हो गए सही, वो भैया प्री और मेंस दोनों की अच्छे से तैयारी कर रहा है मैथ की, वो परसेंटेज के कोई से भी क्वेश्चन आएंगे वो उसको हैंडल कर सकता है क्योंकि उसके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना, जितने भी आपको टेस्ट दे रहे हैं इनके अंदर एडिशनल क्वेश्चन मिल जाते हैं जो किसी टाइप के अंदर नहीं आते, जो अलग से क्वेश्चन हो जाते हैं वो भी इनके अंदर आ जाते हैं, और इससे आपका मोरल बूस्ट भी होता है जितने आप क्वेश्चन करोगे उनसे। तो ये हमारा प्रैक्टिस टेस्ट का तीसरा पार्ट है, ठीक है। इसमें कहता है, ये हमारे पास 5 क्वेश्चन हो गए इसके अंदर। ये कहता है अ नंबर इज इंक्रीज बाय 50% then decreases by 25% and number becomes 22 less than the original number, find the original number, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन कि एक संख्या को 50% से बढ़ा दिया गया है और फिर उसको 25% से घटा दिया गया है, तो नंबर 22% हो 22 लेस है, 22 लेस है ओरिजिनल नंबर से, तो ओरिजिनल नंबर निकालना है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन कहता है 2 नंबर्स हैं हमारे, 2 नंबर है, वो किस किस रेशो के अंदर है, उनका रेशो है 2:3 का। अगर 20% ऑफ स्मॉलर नंबर, जो छोटी संख्या है उसका 20% अगर हम 20 के अंदर जोड़ देते हैं तो वो बराबर हो जाता है किसके, सम के, सम ऑफ 10% ऑफ लार्जर नंबर एंड 25 के। 25 के अंदर अगर हम 10% ऑफ लार्जर नंबर, बड़े वाला नंबर है, बड़ी संख्या है, उसको जोड़ देते हैं तो वो छोटी संख्या के 20% और 20 के जोड़ के बराबर हो जाता है। तो हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पे, ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक फादर अपनी तनख्वाह का 1% इनकम 1% ऑफ हिज मंथली इनकम टू हिज 2 सन्स, अपनी जितनी भी उसकी इनकम है उसका 1% अपने 2 बच्चों को दे देता है, ठीक है। ही गिव्स 80%, मतलब जितनी राशि उसने दी है अपने बच्चों को उसमें से 80% उसने अपने बड़े बेटे को दी है। ही गिव्स 80% ऑफ दैट अमाउंट टू हिज एल्डर सन फ्रॉम विच ही स्पेंड्स 80% ऑफ द अमाउंट, मतलब दोनों बच्चों को जितना दिया है उसका 80% बड़े को दे दिया और बड़े को जितना मिला है बड़े ने उसका 80% खर्च कर दिया और उसकी मंथली सेविंग हो गई 20 रुपये की। तो इसके अंदर हमें उस फादर की इनकम बतानी है कितनी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब 11 है। ये कहता है कि एक शहर के अंदर 45% तो पुरुष हैं वो विवाहित हैं और 25% महिलाएं वो विवाहित है, ठीक है। तो ऐसे कंसीडर कर रखा है कि एक बंदा सिर्फ एक से ही विवाह हो रखा है उसका, मतलब बायगैमी नहीं है, मोनोगैमी है, ठीक है। तो नो बडी इज़ मैरिड मोर देन वंस, एक से ज़्यादा कोई नहीं शादी कर रखी, मतलब ये नहीं है कोई 1 के 2, 2 के 4, ऐसे नहीं है। वट % ऑफ पॉपुलेशन इज़ मैरिड, तो कितने वहाँ पर मैरिड हैं, क्या वो परसेंटेज कितनी है उनकी। कहता है रमेश स्पेंड्स एंड सेव्स हिज इनकम इन द रेशो 8:5। रमेश क्या करता है, स्पेंड कर देता है 8, बचा लेता है 5, मतलब 8:5 के अंदर है। ही स्पेंड्स 20% ऑफ हिज एक्सपेंडिचर, मतलब जितना भी उसका एक्सपेंडिचर है उसका 20% उसने फूड पे खर्च करा है और 40% ऑफ हिज एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ, मतलब अपने एक्सपेंडिचर का 20% उसने फूड पे खर्च कर दिया, 40% उसने एक्सपेंडिचर किस पे खर्च कर दिया, क्लोथ्स के ऊपर। और उसने अपने बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया 60% ऑफ हिज सेविंग, मतलब जितना भी उसने बचाया था बची हुई राशि का 60% उसने बैंक में जमा करा दिया। मनी स्पेंड बाय हिम ऑन क्लोथ्स, मतलब जितना पैसा उसने अपने कपड़ों पे खर्च करा है, इज़ व्हाट % ऑफ मनी डिपॉजिट इन द बैंक, वो जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करा है उसका कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो ये हमारे आज 5 सवाल हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप इनको अच्छे से करेंगे, ठीक है। आप इनको अच्छे से करना। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है। देखो 10, 12, 15 मिनट की वीडियो बनती हैं, ये आपके 4 से 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। आप डेली की डेली परसेंटेज रिवाइज कर सकते हो इनसे। इनका मकसद ही यही है कि आप परसेंटेज को भूलो मत। कई बार कैसा होता है हमारे साथ कि मान लो हमने परसेंटेज कर ली, फिर प्रॉफिट लॉस कर लेंगे, फिर डिस्काउंट कर लेंगे, फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस कर लेंगे, तो पिछला है उसको हम रिवाइज नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम डेली के आए 10 मिनट वीडियो देखी, फटाफट क्वेश्चन करे, तो मेरा परसेंटेज रिवाइज रहता है, आखिरी में जाके मेरे को किसी भी चीज़ के डरने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ये क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लो और इनको अच्छे से अटेम्प्ट करना।